अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़ोहल का ढैया, ज़ोहल की साड़सती, ज़ोहल की दशा, ये तमाम अल्फाज जिसको भी बताई जाती हैं वो उसके ज़िंदगी में परेशानियाँ, मसाइल और उसके ज़हन में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी की आम टर्मिनोलॉजी है, आम इस्तिलाहात हैं जिसमें हम साड़सती को डिस्कस कर सकते हैं, ढैया को डिस्कस कर सकते हैं और ज़ोहल की दशा को डिस्कस करते हैं। जिसको भी बताया जाता है वो परेशान हो जाता है। हालांकि इसकी में परेशानी की कोई वजूहत नहीं, इसको असल में समझना ज़रूरी है कि अरूज ज़वाल तो बादशाहों पे भी आता है, हर शख्स पे आता है। और जो शख्स अपने अरूज को संभाल के रखता है, अरूज के दौर में इत्तदाल रखता है, उसको ज़वाल कभी नहीं आता। ज़वाल उस वक़्त आता है जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं, जब हम अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, गरूर आ जाता है। और बहुत सी ऐसी वजूहत, ऐसी हरकत, ऐसे मामलात ऐसे हो जाते हैं जिसमें समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे आगे कोई भी नहीं है। तो वही वक्त होता है आपकी पकड़ का। अगर आप कोई शख्स अपनी अरूज के दौर में अपने आप को संभाल ले और सिरात मुस्तकीम पे चले और हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल अल्लाह दोनों को बैलेंस करके चले, तो कोई वजह नहीं है कि साड़सती आ जाए, ढैया आ जाए या कोई से मुश्किल वक्त आ जाए और वो ज़वाल का शिकार हो। क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा उन्हीं का साथ देता है, उन्हीं को पकड़ता है, उन्हीं की रस्सी थामता है जो उसकी रस्सी को थाम के रखते हैं। तो अब साड़सती का जो असूल क्या है, साड़सती का कॉन्सेप्ट क्या है कि ज़ोहल जब ज़ायचे कि आपके 12वें पहले और दूसरे घर में आता है तो उसको हम साड़सती कहते हैं। अमूमी तौर पर साड़सती कमरी ज़ायचे से देखी जाती है कि कमरी ज़ायचा जो है, जो कि मून जिस साइन में था उससे आपके ज़ायचे के 12वें पहले और दूसरे घर में अगर ज़ोहल आता है तो आपकी साड़सती शुरू हो जाती है। और अगर साड़सती को अगर मज़ीद समझना है तो आम तौर पे हम उसको आम 3 कैटेगरीज़ में समझ लेते हैं कि जो पैदाइशी ज़ायचे की साड़सती, शमसी साड़सती और कमरी साड़सती। बुनियादी असूल कमरी साड़सती का है, उसके बाद दूसरे दर्जे पे पैदाइशी यानी लगन की साड़सती। असूल वही होगा, 12वें पहले और दूसरे घर में जो ज़ोहल आता है असूल वही रहेगा। इसी तरह अगर साड़सती शमसी ज़ायचे पे इफ़ेक्ट करती है, यानी तीनों ज़ायचों पे इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि 12वां घर आपका किस चीज़ का होता है? लॉसेस का। 12वां घर आपके नुकसानात का, परेशानी को ज़ाहिर करता है, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। 12वां घर आपकी जो है बेडरूम लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो बहुत से मसाइल यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप ज़ोहल की ढैया को न समझना चाहते हैं तो ज़ोहल अगर आपको ज़ायचे के चौथे घर और या 8वें घर आ जाए, चाहे वो शमसी ज़ायचे से हो, चाहे आपके कमरी ज़ायचे से हो और चाहे पैदाइशी ज़ायचे से, तो वो तब भी ढैया लगता है। लेकिन बुनियादी असूल कमरी ज़ायचे का है। उसके लिहाज से उसकी शिद्दत में कमी बेशी आ सकती है कि शमसी ज़ायचे की साड़सती कम असरअंदाज है, लगन की ज़ायचे की भी कम असरअंदाज। सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो होता है कमर पे असरअंदाज, क्योंकि कमर का तल्लुक़ आपके बराह रास्त आपके मन से होता है। आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है, इंतशारी कैफियत पैदा होती है, आप अपनी सोचों को यकसा नहीं कर सकते, मुंतशिर रहते हैं, ख़यालात मुंतशिर। जब ख़यालात मुंतशिर होंगे, एनर्जी डिस्टर्ब होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी, तो किसी काम में दिल नहीं लगेगा, फोकस होकर काम नहीं कर सकें और नतीजे में जब काम नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये बुनियादी वजूहत है। इसके साथ ज़ोहल की जो नज़रात होती हैं वो तीसरी, 7वीं, 10वीं नज़रात होती हैं। कमरी ज़ायचे के हवाले से हमने ये देखना है कि आपके ज़ोहल कहाँ पे बैठा है, उसके एस्पेक्ट्स कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किन बरूज पे पढ़ रहे हैं, किन घरों पे पढ़ रहे हैं, किन प्लैनेट्स पे पढ़ रहे हैं, ज़ोहल के साथ कौन से योग बन रहे हैं, नहस योग बन रहे हैं, शराफत योग दोस्त बन रहा है, ज़ोहल मरीख के साथ तो नहीं बैठा, ज़ोहल शम के साथ तो नहीं बैठा, ज़ोहल कमर के साथ तो बैठा, विश योग तो नहीं बना रहा। इसके साथ आपने ज़ोहल की यही पोजीशन भी देखनी कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में ज़ोहल कहाँ बैठा है, ज़ोहल के सामने कौन से प्लैनेट्स हैं, ज़ोहल के ट्राइन में प्लैनेट कौन से हैं। ज़ोहल के ज़ायचे में हम पैदाइशी ज़ायचे में देखनी है कि ज़ोहल एक आपके पेंडिंग कर्मा को भी ज़ाहिर करता है। ज़ोहल के अगर पैदाइशी ज़ायचे में आपके नहस योग बन रहे हैं, जैसे शराफत दोष बन रहा है, ज़ोहल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है या ज़ोहल राहु को देख रहा है, ज़ोहल मरीख की कॉम्बिनेशन बन रहा है, ज़ोहल मरीख को आपस में देख रही हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, ज़ोहल शम्स देख रहे हैं, यानी अपने दुश्मन सितारों के साथ उसको देख रहा है या दुश्मन सितारा उसको देख रहा है। ज़ोहल कमर के साथ है, उसको कमर आपस में बैठे हैं, ज़ोहल कमर तो विश योग बना रहा है या ज़ोहल कमर को देख रहा है। ये सारी चीज़ें जो मिलके जो है ना आपके ज़ायचे को डिस्टर्ब और डैमेज करती हैं चीज़ें। और ज़िंदगी में जहाँ पे ये योग बन रहे होते हैं वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में महरूमियाँ रह जाती हैं, परेशानियाँ आती हैं सिस्टम। तो सिर्फ साड़सती का इशू नहीं बल्कि साथ इन योगों का भी तज़किया करना ज़रूरी है। ज़ोहल के सामने कौन से सितारे बैठे हैं, ज़ोहल के ट्राइन में कौन से बैठे हैं, ज़ोहल के आगे
और पीछे कौन से सितारे बैठे हैं, ज़ोहल किस नक्षत्र में बैठा है, दशा कौन सी चल रही है, ज़ोहल की दशा चल रही तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। इस साल जो है 2023 में हम देखेंगे कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनकी साढ़सती या ढैया ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले बुर्ज कौस वाले हैं, उनकी साढ़सती ख़त्म हो रही है। ज़ोहल इनके आखिरी जो खाना माल से गुज़र के जो है उसके बाद ये इनके तीसरे घर चला जाएगा, तो इस लिहाज से ये इनकी साढ़सती का दौर ख़त्म हो जाएगा। ये शुरू में जनवरी के शुरू में ये दौर ख़त्म हो जाएगा। ज़ोहल 17 जनवरी को जो बुर्ज जद्दी से निकल के बुर्ज दल में चला जाएगा, तो यहाँ से बुर्ज कौस वालों की साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह बुर्ज मज़ान वालों का भी ढैया ख़त्म हो जाएगा। ज़ोहल इनके चौथे घर में मौजूद है, तो यहाँ से गुज़र के चौथे घर से पाँचवें घर में शिफ्ट हो जाएगा 17 जनवरी को। इसी तरह जौज़ा वाला को भी ढैया ख़त्म हो जाएगा। जौज़ा वाला का ज़ोहल जो है 8वें घर पड़ा था, 8वें घर से वो शिफ्ट होके 9वें घर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3 खुश नसीब बुरूज हैं जिनकी साढ़सती और ढैया ख़त्म हो रहा है इस साल। अब किन बुरूज की साढ़सती शुरू होगी और किस वक्त शुरू होगी, इनका ढैया शुरू होगा, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़ोहल की आप रेमेडीज़ अपना ज़ाती ज़ायचा एनालिसिस करवा सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि जो आपका ज़ोहल कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन से ज़ोडिक साइन में उसका क्या इफेक्ट आएगा, 2023 में आपके ज़ोहल के क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, सारी तफसीलात आपको पैदाइशी ज़ायचे के एनालिसिस के बाद मिलेंगी। इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए आप अपने दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। एम शामी।